हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं रिसर्च के बारे में कि रिसर्च क्या होता है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और नेचर ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान की प्रकृति, अनुसंधान का अर्थ, ये सब आप जानने वाले हैं। ठीक है। इससे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस होंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर जो है उसके आपको सिस्टमेटिक रूप से आपको 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स के मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यूज़फुल लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। अनुसंधान, अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, रिसर्च क्या होता है? मनुष्य जो है ना एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक विवेकशील प्राणी भी है। विवेकशील प्राणी मतलब यह कि मनुष्य को सोचने समझने की जो अपनी बुद्धि होती है वो चीज़ों को समझ सकता है कि इसके लिए क्या गलत है क्या सही है ना। अपने विवेक से वो निर्णय ले सकता है, इसलिए कहा गया है कि अपने विवेक से, अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से वो अपने निर्णय ले सकता है, इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है। वह यानी मनुष्य समाज में विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करता है। वह अपने चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पर्यावरण को देखकर समझने का प्रयास करता है यानी कोशिश करता है। मनुष्य ने पहले प्राकृतिक और फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। ठीक है। मनुष्य जो मानव का विकास जैसे जैसे हुआ, पहले तो वो प्राकृतिक घटनाओं को समझा, उसके बाद मानव ने सामाजिक घटनाओं को भी समझने का प्रयास किया, कोशिश की। कुछ घटनाओं और रहस्यों का ज्ञान उसे यानी मनुष्य को प्राप्त हो गया, मिल गया, और जिन घटनाओं का ज्ञान, कुछ घटनाओं का तो ज्ञान मिल ही गया उसे, रहस्यों का ज्ञान मिल ही गया, लेकिन जिन घटनाओं या रहस्यों का ज्ञान उसे नहीं मिला उनकी खोज में वह लगा रहता है। ठीक है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य को जिन घटनाओं या फिर रहस्यों का ज्ञान नहीं मिला है अभी तक, उसकी खोज में वह लगे रहता है। मनुष्य मानव जीवन की जटिलताओं, सामाजिक परिवेश में जो मानव के साथ घटना घटित होती है उसको समझने के लिए मनुष्य जो है कोशिश करता रहता है, प्रयासरत रहता है। वह जानना चाहता है कि प्राचीन सादगी जटिलता और पेचीदगी में क्यों परिवर्तित हो गई है। ठीक है। मनुष्य क्या जानना चाहता है, ये जानना चाहता है कि पहले की प्राचीन जो है, पुरानी जो सादगी थी वो क्यों आज जटिलता और पेचीदगी में, मुश्किल में क्यों परिवर्तित हो गई है। इसके लिए मानव ने नए सिद्धांतों का निर्माण किया और प्राचीन सिद्धांतों की, जो पुराने सिद्धांत है, थ्योरीज है, उसकी जांच नवीन परिप्रेक्ष्य में करने की कोशिश की, जिसे शोध या अनुसंधान कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हम पंचायतों के संबंध में यह खोज कर रहे हैं कि क्या प्राचीन काल में पंचायतें थी या नहीं, यदि थी तो किस रूप में थी, और अब इनका क्या रूप और उपयोगिता है, यूटिलिटी है इसका। सामान्य रूप से नवीन ज्ञान यानी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया गया क्रमबद्ध प्रयास ही अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं, कहलाता है। ठीक है। क्या है अनुसंधान, क्या है? सामान्य रूप से नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो क्रमबद्ध प्रयास किया जाता है उसी को अनुसंधान कहते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में, सोशल साइंसेस में, अनुसंधान शब्द का प्रयोग न केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए बल्कि ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ इसमें किसी प्रकार का संशोधन के रूप में यानी चेंज के रूप में भी किया जाता है। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का रूपांतर है, जिसे दो भागों री तथा सर्च में बांटा जाता है। री शब्द का अर्थ है पुनः, है ना, पुनः यानी फिर से, और जबकि सर्च शब्द का अर्थ है खोज करना। अतः अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है पुनः खोज करना, फिर से खोजना। अनुसंधान की अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। एल.वी. रेडमैन तथा अन्य ने रोमांस ऑफ रिसर्च में परिभाषा देते हुए लिखा है कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। पी.एम. कुक के अनुसार किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ,
तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। C.C. क्रैफोर्ड के अनुसार अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है। क्लियर? कुछ परिभाषाएं हमें याद रखनी चाहिए। जब आपका कॉपी चेक होता है, परिभाषाएं भी आप इसमें इंक्लूड करते हैं तो आपको जो है मार्क्स मैक्सिमम मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अनुसंधान जो है शब्द रिसर्च, उस शब्द के प्रत्येक अक्षर के अर्थ या कार्य को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। RESEARCH रिसर्च। ये हर एक लेटर से जो है कुछ आपको दिया गया है जिससे आपको रिसर्च को समझने में आसानी होगी। R से दिया गया रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, तार्किक ढंग से चिंतन। E परिश्रम के साथ कार्य, सर्च फॉर सॉल्यूशंस समाधान की खोज। एग्जैक्टनेस यानी शुद्धता या निश्चितता। एनालिटिकल व्यू विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स तथ्यों में संबंध। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन आलोचनात्मक पर्यवेक्षण। ऑनेस्टी इन वर्क ईमानदारी के साथ कार्य। तो आप समझ सकते हैं रिसर्च को इस तरह से। इन परिभाषाओं से, जिसे मैंने अभी बताया, उनसे स्पष्ट है कि अनुसंधान नवीन तथ्यों या सिद्धांत की खोज के लिए संचालित किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान किस लिए किया जाता है? नए तथ्यों की खोज के लिए, नए तथ्य या फिर नए सिद्धांत की खोज के लिए अनुसंधान संचालित किया जाता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए सावधानीपूर्वक जांच, पर्याप्त अवलोकन एवं वस्तु विषयक अध्ययन करना होता है। इस पद्धति द्वारा जो नए तथ्य प्रकाश में आते हैं वे ज्ञान वृद्धि के लिए बड़े सहायक है। ठीक है, अनुसंधान के द्वारा जो नए तथ्य हमें समझ आते हैं, ठीक है, वो ज्ञान बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं और भविष्य में किए जाने वाले अनुसंधानों के लिए भी मार्गदर्शक है। अनुसंधान से प्राप्त तथ्य जो होते हैं वो हमारे ज्ञान में वृद्धि तो करते ही है, साथ ही साथ जो भविष्य में अनुसंधान किया जाना है उसके लिए भी वे मार्गदर्शक होते हैं। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त करना, प्राप्त ज्ञान में वृद्धि करना तथा प्राचीन नियमों एवं सिद्धांतों में संशोधन करना भी है। मोजर के अनुसार सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। रिसर्च मोटिवेशन। रिसर्च के लिए मोटिवेशन कैसे मिलता है? एक रिसर्चर को, एक अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर अनुसंधान के लिए कुछ कारकों या तत्वों से प्रेरित होता है जिसे सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक तत्व कहा जाता है। श्रीमती पीवी यंग ने 4 प्रेरक तत्वों का उल्लेख किया है। चलिए जानते हैं श्रीमती पीवी यंग के द्वारा बताए गए 4 प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं। पहला है जिज्ञासा, क्यूरोसिटी। जिज्ञासा मानव मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति है। मानव आदिकाल से ही उत्सुकता के साथ अज्ञात वस्तुओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति ही उसे अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करती है। पीवी यंग के अनुसार जिज्ञासा मानव मस्तिष्क का एक आंतरिक लक्षण है तथा जिज्ञासा ही मानव के पर्यावरण की खोज के लिए बहुत बड़ी चालक शक्ति है। दूसरा तत्व देखिए क्या है जो एक अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करता है। कार्य कारण संबंधों को समझने की इच्छा, डिजायर टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है, कोई भी घटना जो हमारे समाज में घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। मनुष्य उन कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है जिनके फलस्वरूप वह घटना घटित हुई। ठीक है, मनुष्य क्या पता लगाना चाहता है कि कोई घटना क्यों घटित हुई, उसका कारण का पता लगाना चाहता है। इन घटनाओं में पाए जाने वाले कारण, परिणाम, संबंधों को जानने की इच्छा सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख प्रेरक कारक है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है जो कि रिसर्चर को रिसर्च के लिए मोटिवेट करता है। नवीन तथा अप्रत्याशित घटनाओं का घटित होना। अनेक बार समाज में होने वाले परिवर्तनों से
ऐसी नवीन एवं अप्रत्याशित स्थितियाँ पैदा हो जाती है जिसका पूर्वानुमान किसी को भी नहीं होता। ठीक है, किसी को भी पहले से ये नहीं मालूम होता है। जो स्थितियाँ पैदा होती है नई नई, जिस उसका पूर्वानुमान किसी को भी नहीं होता है, ऐसी स्थितियाँ मानव मस्तिष्क उद्वेलित कर देती है। ठीक है, ऐसी स्थितियाँ या घटनाएं जिनका पूर्वानुमान ना हो मनुष्य को, वो उसके दिमाग में उथल पुथल मचा देती है, उद्वेलित कर देती है उसके मस्तिष्क को, मानव के, तथा सामाजिक अनुसंधानकर्ता इन स्थितियों को समझने के लिए प्रेरित हो जाता है। चौथा तत्व है किसी अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के लिए नवीन प्रणालियों की खोज एवं प्राचीन प्रणालियों की पुनर्परीक्षा। समाज में समय समय पर अनेक नवीन समस्याएं पैदा होती रहती है। उन्हें समझने और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्राचीन चली आ रही प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, और जब वे इसमें सफल नहीं होती तो नवीन प्रणालियों की आवश्यकता अनुभव होती है। यही आवश्यकता अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करती है। अब तक आपने जाना कि अनुसंधान क्या है और एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने के लिए कैसे प्रेरित होता है, उसके प्रेरक तत्व। ठीक है, अब आप जानेंगे सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। सामाजिक अनुसंधान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है सामाजिक अनुसंधान में? सामाजिक अनुसंधान में मनुष्य के व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है। इसके अंतर्गत समाज में रहने वाले सदस्यों एवं समूह के साथ उसके संबंध, उनकी प्रक्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी घटना के संबंध या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में, यानी व्यक्तियों के एक दूसरे के संबंधों में नवीन तथ्यों एवं नियमों की खोज करना है। वास्तव में सामाजिक घटनाएं परस्पर संबंधित होती है। जो भी समाज में घटनाएं होती है वो एक दूसरे से संबंधित होती है, अतः उन्हें पूर्णतया समझने के लिए इन संबंधों का ज्ञान होना अनिवार्य है। कार्य एवं कारण के संबंधों की खोज। सामाजिक अनुसंधान से हम क्या पता लगाते हैं? कार्य एवं कारण के संबंधों की खोज करते हैं। सामाजिक अनुसंधानों में विभिन्न सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले कार्य तथा कारण संबंधों की खोज की जाती है। किसी कारण के परिणामों का पता लग जाने पर ही उसके दुष्परिणामों को रोका जा सकता है। मतलब यह कि जब तक किसी घटना के कारण का पता नहीं लग जाता तब तक हम उसके दुष्परिणामों को रोक नहीं सकते। इसलिए किसी घटना के दुष्परिणाम को रोकने के लिए उसके घटना के घटित होने के कारण का पता लगाना भी जरूरी होता है। सामाजिक अनुसंधान कार्य कारण के संबंधों की व्याख्या करके मानव संबंधों के विकास के लिए मार्गदर्शन करता है। प्राचीन तथ्यों में सुधार करना। नवीन नियमों तथा सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ प्राचीन तथ्यों की पुनः परीक्षा करना तथा उनमें सुधार करना भी सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। समय अनुकूल सामाजिक तथ्यों के ज्ञान के आधार पर व्याख्या करना मानव जीवन को समझने के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसमें विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ उपकरणों का उपयोग कर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने, उनके सत्यापन करने और उनके आधार पर मानव संबंधों के बारे में भविष्यवाणी करने का प्रयास होता है। सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे विभिन्न चरों अथवा घटनाओं में सहसंबंध का पता लगाया जा सके और विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सके। निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान जो होता है, रिसर्च, प्राचीन भ्रम और त्रुटियों को दूर करता है और नए ज्ञान की खोज करता है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसकी प्रकृति बौद्धिक एवं तार्किक है। इससे प्राप्त ज्ञान वस्तुनिष्ठ होती है। अनुसंधान से जो ज्ञान प्राप्त होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। अनुसंधान में संभावना, कल्पना, परंपरा के लिए कोई स्थान नहीं होती। अतः अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है।